Assalamu alaikum. Welcome to Mixed Mastery. So today the topic of our discussion will be conversions of number system. फर्स्ट हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डिफरेंट नंबर सिस्टम डेसिमल ऑक्टल हेक्सा में कैसे जाते हैं. फॉर जैसे मुझे पता है कि बाइनरी में सिर्फ 0 या 1 बिट्स होते हैं, 2 बिट्स होते हैं सिर्फ. तो इसमें क्या होगा कि अगर हमने डेसिमल में जाना है तो डेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक. तो 0 से 9 तक अगर 2 की पावर बाइनरी से जाना है तो 2 की पावर 5 क्या होगा 10. तो इसका मतलब है कि 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी के कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 5 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी. उन बिट्स को यूज़ करके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकेंगे. अब जैसे ऑक्टल में जाना है, इसमें 8 तक होगा, 0 से 7 तक जाएंगे नंबर्स. तो 8 तक जाने के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे बाइनरी के, 2 की पावर 3 8 बिट्स चाहिए होंगे, जिससे हमारे 8 कम्बिनेशंस बनेंगे और 8 नंबर हम ऑक्टल के रिप्रेजेंट कर सकेंगे. हेक्साडेसिमल की बात करें तो 16 इसमें 16 डिजिट्स तक जाता है ये, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं. तो 2 की पावर कितने बिट्स चाहिए होंगे कि 16 तक हमारे कम्बिनेशन बन जाए. 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16. तो 4 बिट्स हमें चाहिए होंगे. इसको हम आगे देखते हैं कि किस तरह से 3 बिट्स या 4 बिट्स की ग्रुपिंग करके हम लोग बाइनरी से डिफरेंट ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या डेसिमल में कैसे जा सकते हैं. अब एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बिट्स को इंटरप्रेट किया जाता है. अब जैसे ऑक्टल है, मैंने बताया कि इसमें बाइनरी के 3 बिट्स की ज़रूरत होगी 8 तक कम्बिनेशन या 8 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो जो जितने भी डिजिट हैं 8 तक, वो 2 की पावर की कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आप 8 कम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, 4 ज़ीरोज़ 4 वंस, 2 0 2 1s 2 0 2 1s 1 0 1 0 1 0 0. ये 8 कम्बिनेशंस मेरे पास बन गए. अब ये जो बिट्स हैं ये ऑक्टल 8 तक नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब इससे आगे ये डेसिमल में जाएंगे नंबर्स या ऑक्टल में जाएंगे. अब मैंने जैसे कि बताया कि ये जितने नंबर हैं ये 2 की पावर की रिप्रेजेंटेशन है. ज़ीरो का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है. जहाँ पे ज़ीरो होंगे हम उनकी पावर को काउंट नहीं करेंगे, और जहाँ पे 1 होगा वो 2 की पावर के इक्विवेलेंट काउंट होकर डेसिमल नंबर या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब फॉर एग्जांपल ये सारे ज़ीरोस थे. 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है. 2 की पावर 1 क्या होता है 2. 2 की पावर 2 क्या होता है 4. तो ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ऑफ है 0. अब 2 की पावर 0 वाला ऑन है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1. तो ये मेरा 1 डेसिमल नंबर के इक्वलेंट हो गया. अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 ऑफ है, 2 की पावर 1 दैट इज 2 ऑन है. तो ये मेरा 2 नंबर सिस्टम में ऑक्टल के इक्वलेंट. अब हम देखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं. बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइनरी एक हमारा नंबर दिया हुआ है, बिट्स हैं 1 0 1 1 0 1. अब इसको मैंने डेसिमल में लेके जाना है. तो ये क्या है, ये डेसिमल क्या होता है, ये बाइनरी के 2 की पावर का इक्विवेलेंट होता है. तो मैं इसको कोरिस्पॉन्डिंग नंबर्स को 2 की पावर से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब फॉर एग्जांपल ये इसको 2 की पावर प्लस 0 मल्टीप्लाई, हर एक डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी. 2 1 1 1 0 1 1 0 देन 1. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं राइट हैंड साइड से 2 की पावर को स्टार्ट करूँगी. 0 1 2 3 4 5. 2 की पावर 5 है. 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है. तो 32 1 जा 32 आ गया, प्लस 0 जिससे मल्टीप्लाई हो 0 होता है. 2 की पावर 3 8 होता है, 8 1 जा 8 आ गया. 2 की पावर 2 4 होता है, 4 1 जा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 आ जाएगा. 2 की पावर 0 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1. तो 1 1 जा 1 आ गया. अब इनको प्लस कर देंगे, 32 प्लस 8 दैट इज 40, 44 प्लस 1 45. तो ये क्या आ गया, ये हमारा बाइनरी से डेसिमल में नंबर चला गया है बेस 10 में. अब नेक्स्ट हम जाएंगे बाइनरी से ऑक्टल में. ऑक्टल में मैंने बताया कि 8 नंबर्स होते हैं. तो 8 बाइनरी के हमें 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, 8 कम्बिनेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है. तो इसमें जैसे पिछली एग्जांपल को लेते हैं 1 0 1 1 0 1. इसमें क्या है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं थ्री बिट्स की ग्रुपिंग करूँगी और देन उन बिट्स को रिप्रेजेंट करूँगी ऑक्टल में. जितने भी डिजिट्स मेरे 8 तक बन रहे होंगे मैं ग्रुपिंग करूँगी 3 3 की. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगी, इस इतनी ग्रुपिंग, ये 3 की ग्रुपिंग. अब ये मेरा 1 बच गया. जो एंड पे डिजिट बच जाता है उसका ज़ीरोज़ लगा देते हैं, ये 3 की हो गई. अब अगर मैं इसको देखूँ, मेरा बाइनरी में ये क्या बनेगा,
ये अगर मैं देखूँ, ये मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 0 होती है, यहाँ पे 2 की पावर 0 दैट इज़ 1, ये ऑन है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। इसको मैं देखूँ, ये क्या मेरा बनेगा, ये मेरा बनेगा 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा बनेगा 3। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या है, 2 की पावर 0 ऑफ है, 2 की पावर 1 तो ये मेरा बनेगा 2। तो ये मेरा क्या चला गया, ये मेरा ऑक्टल में चला गया, बाइनरी टू ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल मतलब 16 तक है, तो बाइनरी के मुझे 4 बिट्स चाहिए होंगे, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 16 तक मेरे डिजिट्स होंगे, वो मैं रिप्रेजेंट कर सकूंगी बाय आल्सो यूजिंग अल्फ़ाबेट्स। अब मेरे पास जैसे एग्जांपल में लेती हूँ 101101 मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये बिट्स हैं। अब मैंने क्या करनी है, 2 की पावर 4 है तो मैं 4 बिट्स की ग्रुपिंग करूंगी, वही सेम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 4 बिट्स 4 बिट, एक और बिट चाहिए तो 0 लगा दूंगी। अब ये मेरी ग्रुपिंग हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन बिट्स को हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करूँगी। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या होगा, ये 2 की पावर 0 यहाँ पे 1 वाला ऑन है तो ये 1 होगा, 2 की पावर 1 2 ऑफ है, ये 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 प्लस 1 क्या आ गया 5। और ये देखो 2 की पावर 0 ऑन है, 2 की पावर 1 ऑन है, ये 3 हो गया, ये ऑफ है, 2 की पावर 3 ऑन है, 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 11। तो ये 11 मैंने क्या कहा था, ये किस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है, बी को, तो मेरा हेक्साडेसिमल क्या आ गया बी। अब ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल की में कन्वर्जन है, इसको आपने कैलकुलेट करके बताना है कि इसका इक्विवेलेंट क्या है।